and observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। एनीथिंग दैट्स पेंडिंग फ्रॉम 7th, कुछ भी ऐसा है जो आप बोलना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? ऋचा जी, मेरे को एक ही सवाल था। ठीक है, वो अब मेरे को याद नहीं वो 7वें में था कि 6ठे में था, लेकिन मेरा एक ही सवाल जो पहले हम ये बात करते थे ना कि सभी में ये है, लाइक सभी का एक मन होता है। ठीक है, तो मैं लास्ट टाइम जैसे बात कर रहा था, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो जैसे वो पेन का भी एक मन होता है, लिखने वाले का भी एक मन होता है। तो उस टॉपिक पे ना मेरे को थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिली थी। जैसे सपोज मैं अभी एक बाइक खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, और वो पैसा मैंने कहीं बैंक से सपोज उधार में या कुछ और इससे लिया है, तो उस पैसे की भी एक अपनी एनर्जी होगी, फिर उस बैंक की भी एनर्जी उसमें जुड़ेगी, फिर मेरी भी एक एनर्जी जुड़ेगी, और जो बाइक की एक अपनी एनर्जी होगी। वो सारी एनर्जीज आके एक्चुअल में फिर क्या बनता है, मतलब इसमें डोमिनेट क्या करेगा, ये मेरे को पता नहीं एक्चुअल है। में साथ डिजायर में बनता और क्या बनेगा? ओके, तो फिर उस उसको करना ही पड़ता है क्योंकि अध्याय से संबंधित है, लेकिन एक्चुअल में ये आपके आपकी इच्छाओं का पुतला बनाता है। आपकी इतनी इच्छा है बाइक खरीदने की कि आप बैंक तक पहुंचे, आपने लोन उठाया। बैंक वाले की अपनी इच्छा है, उसकी अपनी एनर्जी है। तो ये सब आकर के एक आपकी वृत्ति को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी और ठोस बनाएगी। इट विल मेक इट इवन मोर सॉलिड। सो हम जैसे कहते हैं, एवरीथिंग वट एवर यू डू दैट बिगेट्स दैट मोर, विजडम बिगेट्स विजडम, डिजायर बिगेट्स डिजायर। तो ये चलता रहता है, आप जो करेंगे उसका वही आपको प्रभाव मिलेगा। सो नॉट टू फॉरगेट, एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर डिजायर से भरा हुआ एक्शन होगा तो और डिजायर बढ़ेंगे, उसका वही कॉन्सिक्वेंस होगा। इसमें ऐसी कोई बहुत आध्यात्मिक बात तो नहीं है, बहुत साधारण बात है, हम सबके जीवन की कहानी है। इसीलिए इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है ना, क्योंकि हम इच्छाओं से ही चलित होते हैं। तो एक इच्छा, फिर दूसरी इच्छा, फिर उससे और एक इच्छा, फिर उससे और एक इच्छा, फिर उससे और एक इच्छा, और कहानी चलती रहती है ना। चलिए, ठीक है। धन्यवाद। आभा पढ़ेंगे। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते मधिदैवं किमुच्यते। दूसरा वाला भी पढ़ लीजिए साथ में। आप म्यूट पर हैं। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। जिस स्थान पर कृष्ण ने हमको 7वें अध्याय में छोड़ा था, कहा ही था उन्होंने अर्जुन से कि
जो मुझे जानता है, कैसे जानता है? अधिभूत में, अधिदैव में और अधियज्ञ में जानता है। वो मुझे अपने मृत्यु के समय भी जानता है, क्योंकि फिर वो मुझ में ही स्थित है। तो जैसा होता है, ये एक बहुत पुरानी चाल है मनुष्यता की। मुझे याद है कि उस समय एकदम बिल्कुल नया नया मैंने एमबीए किया था, और जॉब मार्केट वगैरह का ड्रामा चलता रहता था। सो आई वॉज नॉट क्रैकिंग इंटरव्यूज। तो फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी कि अच्छा, इंटरव्यू कुछ नहीं होता, वो गेम होता है। अच्छा, क्या गेम है? सो द गेम इज that your answer has to be such that your answer should give clue for the next question to the interviewer. In that case, you are the one who will be driving the interview. And if the interviewer is asking the question, then you will be trapped, because then it is their game. They are driving the interview. तो बस वैसे ही कृष्ण ने भी प्रश्न कुछ शब्द छोड़े हैं, और अर्जुन के की कौतूहल जो शांत तो होती नहीं, और इसलिए पूछते मैम हैं आप कि सारे राज खोल दो। किम तत् ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? क्या सा राज खोलना है? इंटरव्यू कैसे क्रैक करें? अरे कीजिए ना, जितने करने उतने करिए, इसीलिए मैं इंटरव्यू के गेम से ही बाहर हूँ। चलिए, किम तत् ब्रह्म, अर्जुन पूछते हैं ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम इस कृष्ण के लिए संबोधित कर रहे हैं, हे पुरुषोत्तम। अधिभूतम च, अधिभूतम च किम, और अधिभूत क्या है? अ, अधिभूतम च किम प्रोक्त, प्रोक्त इज कॉल्ड, तो अधिभूतम किसको कहा जाता है? अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैवम किसको कहा जाता है? यही सारे शब्द छोड़े थे, और दूसरे में भी प्रश्न ही प्रश्न है। इसके आगे कहते हैं कृष्ण, सॉरी अर्जुन, अधियज्ञम कथम, अधियज्ञम किसको कहते हैं? हम्म, क अत्र देहेस्मिन् मधुसूदना, तो who and in what way is अधियज्ञ here in this body? तो आगे वो अधियज्ञ के विषय में विचार कर रहे हैं। प्रयाण काले, प्रयाण इज द मोमेंट ऑफ डेथ ऑफ द फिजिकल बॉडी, तो प्रयाण काले, मृत्यु के समय, कथम ज्ञेयोसि नियता आत्मभिः, how to know you at the time of death? So who and in what way is adhiyagna here in the body, or destroyer of Madhusudana? And how are thou to be known at the time of death by the steadfast or self-controlled, जिसको भी कहिए? So 6 definitions asked: ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, and one question: what to do so that at the time of leaving this physical body we can remember you? And this question is very very important for all of us. But before that, something very interesting. प्रश्न जो है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। और ये बात शील जी ने एक बार भी कहा भी था कि मैं कितने प्रश्न पूछूं। प्रश्न खत्म नहीं होंगे, क्योंकि प्रश्न तभी खत्म होते हैं ना जब आप कह देते हैं कि बस अब तुम ही हो, सो वट एवर यू डू इज द राइट थिंग फॉर मी, एंड देयर इज नो क्वेश्चन हेंस। क्या पूछेंगे? जो हो रहा है वो तो उचित है, तो पूछना क्या? जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है जीवन में, जब हम आनंद से भरे होते हैं, तो हम प्रश्न थोड़ी पूछते हैं, हम तो मजे लेते हैं। प्रश्न का समय तो होता है जब पड़ी गर्दन पे,
मेरे साथ क्यों हो रहा है, अब मैं क्या करूं, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, और बतेरे प्रश्न। उसने ये क्यों कहा, ऐसा मैंने क्या कर दिया, जो हमारे जीवन की कथा है। तो प्रश्न तब तक खत्म नहीं होते हैं जब तक समर्पण और श्रद्धा बिल्कुल अपने चरम पर नहीं होते हैं। एक जरा भी यदि हमारे मन में आशंका है, संशय है, तो प्रश्न होंगे। समाधान शब्द जो प्रयोग किया जाता है समाधि के लिए, समाधि शब्द जो प्रयोग किया जाता है, वो दरअसल समाधान से ही निकलता है। तो समाधान किस बात का? क्या ऐसा कि जीवन में सब कुछ का समाधान हो गया हो, अब तो कुछ बचा ही नहीं? नहीं। समाधान अर्थात आपका मन इस स्थान पर पहुंच गया है कि अब वो पूर्ण रूप से समाधान में ही बैठा है, उसे किसी चीज का समाधान चाहिए ही नहीं। और यही होता है जब श्रद्धा और समर्पण होते हैं। हर एक प्रश्न हमारे संशय का, हमारे डाउट का, बिना डाउट के तो प्रश्न नहीं उठते ना, तो हर एक प्रश्न हमारे डाउट का द्योतक है। And so this could be a good meditation for us. We asking ourselves, what is that I am doubting? So doubting is not wrong. प्रश्न और वो क्लैरिटी, दिस हैज टू बी, जो ज्ञान योग का पूरा ढांचा है या पूरा प्लेटफॉर्म है, उसके बिना आगे आप श्रद्धा में उतर ही नहीं सकते हैं। ज्ञान योग के बिना यदि आप श्रद्धा में उतरेंगे तो फिर आप पाखंडी हो जाएंगे, यू विल बी सुपरस्टिशियस। आप बिलीव्स में फंस जाएंगे कि मैं ये इसलिए बिलीव करती हूँ, मैं ये उसलिए बिलीव करती हूँ, पता कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ज्ञान योग का बहुत महत्व है, क्यूरियोसिटी का बहुत महत्व है। किंतु जीवन में आपको इस स्थान पर आना ही पड़ेगा जब आपने सारे हथियार डाल दिए और आप कृष्ण से कहते हैं कि बस अब भव सागर तो आप ही पार लगाएंगे। आज वो बहुत अच्छा पोस्ट डाला था, जिन्होंने भी डाला था, जो एक कथा कह रहे हैं कृष्ण की, कि खाना खाते बैठे हैं कृष्ण, एक कौर उठाया है और द्वार की तरफ भागे हैं और फिर उदास होकर के वापस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि एक फकीर है जो कृष्ण भक्त है और एक तारा लिए वो गाते जा रहा है, गाते जा रहा है, लोग पत्थर मार रहे हैं लहूलुहान, परंतु उसे उसकी कोई परवाह ही नहीं, जैसे पत्थर तो पड़ ही नहीं रहे। पत्थर किसको पड़ रहे हैं? मैं हूंगा तब तो पत्थर पड़ेंगे ना। और कृष्ण जैसे ही द्वार पर पहुंचते हैं वो देखते हैं उसने एक तारा रख दिया है और उसने पत्थर उठाया है अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरों को मारने के लिए। अपनी माने किसकी सुरक्षा? कर्ता की सुरक्षा। और जब ये कर्ता भाव होता है और हमको लगता है हमारा ध्यान हमें ही रखना है, तो अस्तित्व क्यों रखेगी हमारा ध्यान? कृष्ण क्यों रखेंगे हमारा ध्यान जब हम खड़े हैं अपना ध्यान रखने को? तो प्रश्न ऐसे ही मन में उठता है जिसमें कर्ता भाव बहुत होता है, क्योंकि प्रश्न किसी के होते हैं, मेरे प्रश्न है। कोई प्रश्न करता है तभी प्रश्न है, और ये प्रश्न करता ही द डूअर है। और देखिए कितनी मजेदार बात है, पूछ रहे हैं अर्जुन ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो जो सब है, जिसको जानने के बाद किसी और को जानने की आवश्यकता ही नहीं बचती, सब कुछ खत्म हो जाता है, किंतु उसके बाद भी और 5 चीजों के बारे में, विषय में जानने की जिज्ञासा है। तो एक मन जो बहुत प्रश्नों में उलझा हुआ है, उसे ये भी देखने की आवश्यकता पड़ती है कि क्या उसे उत्तर वाकई चाहिए या वो प्रश्नों के माध्यम से कुछ और ढूंढ रहा है। यदि आपके प्रश्न एक ईमानदार जिज्ञासा है, इफ इट इज एन ऑनेस्ट इंक्वायरी, देन दे विल एंड, फिर तो उनका अंत होगा। किंतु यदि आपके प्रश्न
स्वयं को बचाने की एक विधि मात्र है. It's a methodology of safeguarding yourself. Then, with every question, there will be the next question. ठीक उसी तरीके से जैसे हम अगर अपने आप को रिग्रेस करें कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे माता पिता से, हमारे माता पिता कहाँ से आए हैं, उनके माता पिता से, एंड यू कैन कीप रिग्रेसिंग indefinitely. एक स्थान पर ये आके बोलना ही पड़ता है कि कोई है जो स्वयंभू है, जो स्वयं से जिसकी उत्पत्ति हुई है. Then only your regression stops. In exactly the same way, प्रश्न किस केंद्र से पूछे जा रहे हैं? कर्ता को बचाने की तैयारी है या एक ईमानदार कोशिश है जानने की, जिज्ञासा है. ठीक है. तो प्रश्नों में हमेशा इस दृष्टि से जब हम प्रवेश करेंगे ना, तो थिंग्स विल बी सिंपलर, वी विल बी बेटर लिसनर. हम प्रश्नों के बीच में एक दीवार नहीं खड़ी कर देंगे कि उत्तर आए हैं और उत्तर आ रहे हैं और तब तक मन में ऑलरेडी एक प्रश्न जो है वो पक रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज हाउ इट इज, नो? When we are listening, the next question, the next answer is already cooking in the mind. और इसीलिए जब सामने वाला बोलना रोकता है, विराम देता है, हम तुरंत शुरू हो जाते हैं. बट दिस इज लाइक दैट. अब पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है. तो इन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं जो जानने योग्य है. थर्ड पे चलते हैं. ये जो शब्द है ना, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ. Adhi is, as I have understood it to be, it's a fundamental, the substratum, the reality of all that. तो अधिभूतम, जो भी भूत है, भूत इस पंचभूत से युक्त कुछ भी, all that is in the material form, उसकी reality क्या है? So that is अधिभूतम. Adhidevam is reality about the devatas, the celestial bodies. And Adhiyajnam is the reality, what underlies, what's the fundamental of all the religious sacrifices. ठीक है. Let's go to number 3. श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजितः. कृष्ण उत्तर देना आरंभ करते हैं और कहते हैं अक्षरम ब्रह्म, जो अक्षय है, अक्षर इज द इम्पेरिशेबल, द इंडिस्ट्रक्टिबल, वो ही ब्रह्म है. परम स्वभाव अध्यात्म उच्चते, जो परम स्वभाव है उसे अध्यात्म कहते हैं. भूत भाव उद्भाव करः विसर्गः कर्म संगितः. जहां से भूत भाव का उद्गम होता है, इसको बहुत स्थानों पर अलग अलग तरीके से ना ये किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है. विसर्ग भी एक शब्द है जिसके ऊपर काफी शोध करना पड़ा कि क्या है एग्जैक्टली. हम हमारे जो एवरीडे लैंग्वेज में तो हम संस्कृत के वो जो दो होते हैं कह, तो वो जो उनको विसर्ग कहते हैं, किंतु विसर्ग के कुछ और भी अर्थ हैं. तो विसर्ग इज ऑल्सो अबाउट द ऑफरिंग. विसर्ग ऐसा विसर्ग कर्म है.
and Sanchita is known. So the imperishable is a supreme Brahman. The dwelling in each body is called Adhyatma. The offering in sacrifice which causes genesis and support of being is called Karma. और गीता प्रेस में कहते हैं जो पुरुष सॉरी हाँ श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, देखिए विसर्ग को त्याग भी कहते हैं, वह कर्म नाम से कहा गया। ब्रह्म वो जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता। तो यदि इस परिभाषा के अनुकूल चले तो हमारे जीवन में तो ब्रह्म का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमको तो जो भी दिखता है वो सब कहीं ना कहीं समय में आता है, अतः समय में चला जाता है। ऑल ऑफ दैट इज विनाशी, मरण धर्मा है। इसलिए आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट कि इसको हम समझे भी तो कैसे समझे, क्योंकि अविनाशी हमारे इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में तो हम फिर भी बोल दें कि जो विनष्ट नहीं होता, किंतु क्या है ऐसा जो विनष्ट नहीं होता है? हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। और इतना सुंदर शब्द चयनित है अक्षर। मैं जो हमारे हिंदी की वर्णमाला है उसमें भी हम अक्षर कहते हैं, और मैं बहुत सोचा करती थी कि इनको अक्षर क्यों बोलते हैं, इनमें ऐसा क्या है जो क्षय नहीं होता है, जिसका अक्षय, अक्षर शब्द अक्षय से आता है, जो जिसका क्षय नहीं होता है। उसके बारे में शायद हमने पहले कभी चर्चा भी किया है। शब्द जो हम कहते हैं, सुनते हैं, उसके भी 4 तल बताए जाते हैं वेदों में। वो 4 तल होते हैं परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी कहते हैं जो एकदम व्यक्त रूप में शब्द आता है ना, जिसे हम जानते हैं, जो हम सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो शब्द के उस स्वरूप को वैखरी कहा जाता है। इसको वेदों में वेकिंग स्टेट के साथ भी कंपेयर किया जाता है, that which is comparable to the waking state of us. This is the grossest. This is the grossest. अतः वैखरी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। There is nothing so interesting or important in that. एक चरण यदि पीछे जाते हैं तो कहते हैं उसे मध्यमा। मध्यमा, द लिटरल मीनिंग मिडिल। ये वो स्थान है जहां पर आप थोड़ा मुख से मौन हो जाते हैं और भीतर आपके मनन चिंतन चलता है। There is contemplation. इसको ड्रीमिंग स्टेट के साथ भी कंपेयर किया गया है। So that is मध्यमा. So insteड ऑफ टॉकिंग अ लॉट, इट्स अ बेटर आइडिया कि हम मौन में रह करके मनन चिंतन में उतरे। और वेदाभ्यास में तो चिंतन मनन निधिध्यासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भी है। इसके पश्चात होता है जो तीसरा स्तर, 1 लेयर डीपर, उसको कहते हैं पश्यंती। पश्यंती लिटरली मीन्स टू सी, द वन दैट इज बीइंग सीन। So this is the perceptive seeing of the word. This is called as the perceptive seeing, when you may not be able to define each and every letter, but you know it perceptively what it means. And then there is para.
बिल्कुल वैसे ही जैसे परा विद्या है, ठीक उसी तरीके से शब्द में भी जो परा है उसको ट्रांसेंडेंटल कहते हैं। एंड परा इज द मौन, साइलेंस। तो जो शब्द निकलते हैं वो मौन से निकलते हैं, उनका उद्गम मौन होता है। इसीलिए मौन का बड़ा महत्व है। And it is always, we use this, silence is golden, speech is silver but silence is golden। ये अलग बात है कि हमको साइलेंस का कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जब हम मुख से साइलेंट होते हैं तो हमारे भीतर की आवाज, इंटरनल चैटिंग, वो शुरू हो जाती है। बट टू कम टू अ स्टेट wherein even thoughts come to you only at will when there is a need of the thought to arise, because till the time you are in this world you will need thought to function in the world. In fact, that is the very purpose of it being there। हर कुछ, एक समय था जब हमारे पास भाषा नहीं थी, अक्षर, the way we know it today, लैंग्वेज वैसे नहीं था, तो क्या लोग बात नहीं करते थे, कम्युनिकेट नहीं करते थे? उस समय की भाषा सिंबल्स बेस्ड होती थी, ड्राइंग बेस्ड होती थी, कम्युनिकेशन तो था ही ना। सो देयर इज नथिंग सो wonderful, enlightening in the language। Language is conditioning। भाषा जो है ना वो संस्कार है। इसीलिए जो जिस भाषा में पलता पड़ता है उसके लिए वो भाषा बहुत आसान हो जाती है पिकअप करना, इजीली। एंड देयर हैव बीन एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पे मनुष्य भी, जब जंगल में बच्चा पला बढ़ा है, they have not learned the languages, and that is the akshara। This is something which I just shared because I find it very fascinating। I don't know if you have been able to figure out any relationship or importance। The whole point is ब्रह्म वो है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अविनाशी है, अनश्वर है। और हमारे मौन तक के बढ़ने की प्रक्रिया में, या यूं कहें तो उस अविनाशी को जानने का एक तरीका है वैखरी से मौन तक की यात्रा। जब जो शब्द हम बोलते हैं वहां से यदि हम मौन की तरफ बढ़ पाते हैं और मौन तक पहुंच पाते हैं, और ये बहुत साधना खोजता है, ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम बड़े कंडीशन हैं बोलने के। लोग बोलते नहीं है तो हम पागल हुए जाते हैं। हैव यू सीन पीपल, यार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, व्हाई आर यू सो साइलेंट? कोई चुप होता है तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। व्हाई आर यू सो साइलेंट? देन the next definition is परम स्वभाव अध्यात्म उच्चते। व्हाट इज अध्यात्म? अध्यात्म क्या है? इन आवर एवरीडे लैंग्वेज हम जब स्वभाव कहते हैं ना, ये उसका स्वभाव है। We typically mean the behavior that the person exhibits, and hence the what is the underlying cause of that behavior। For example, if the person is somebody who is always angry, कहते उसका स्वभाव ही है क्रोधित होना। So there is some undercurrent because of which the person is always angry। उसका स्वभाव ही है खलल डालना।
उसका स्वभाव ही है हर चीज को मन पे ले लेना, दुखित हो जाना। उसका स्वभाव ही है सदा हंसते रहना। उसका स्वभाव ही है जोक्स क्रैक करते रहना। दिस इज आवर एवरीडे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड स्वभाव, जिसको कि हम इंग्लिश में नेचर कहते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ पे हमको स्वभाव के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दे रहे हैं। वो कहते हैं जो परम स्वभाव है वो ही अध्यात्म है। So he is not talking about nature that we have. That nature which we talk about is the acquired nature. It is not the real nature. वो स्वभाव नहीं होता है, स्व का भाव। जब हमको स्व का ही नहीं पता तो हम स्वभाव का कैसे जान जाएंगे? जब हमको स्व का ही नहीं पता तो हम स्वभाव कैसे जान जाएंगे? इसलिए वन लेसन दैट वी ऑल कैन पिक अप फ्रॉम हियर इज, आगे से जब हम स्वभाव शब्द का प्रयोग करें तो हम थोड़े से कॉशियस हो जाएं। इट इज नॉट द रियल नेचर। हम कंडीशनड बिहेवियर की बात कर रहे हैं। जिसको हम स्वभाव कहते हैं दरअसल वो व्यक्ति की प्रकृति होती है। वो व्यक्ति की प्रकृति होती है। किसी की प्रकृति है क्रोधित होना, किसी की प्रकृति है उपहास करना, किसी की प्रकृति है हमेशा हंसते रहना। वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो सबका एक ही है, सत चित आनंद। दैट्स द ओनली स्वभाव। और अध्यात्म उस परम स्वभाव को ही कहते हैं। So ever wanted to know the meaning of this word? This is it. तो सत चित आनंद अर्थात ब्रह्म का वास। वहां तक पहुंचना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है ना, शिवोहम है। तो अध्यात्म यानी चेतना का वास हम सबके भीतर। The supreme residing sorry in us all. That is the real nature. इसके बाद कृष्ण कहते हैं भूत भाव उद्भाव करह विसर्गः कर्म। कर्म की परिभाषा बता रहे हैं। कर्म क्या है? कर्म वो है जिससे भूत मटीरियल, जो पदार्थ के होने का भाव, द knowing, feeling or whatever, being of material presence, वो उत्पन्न करते हैं। ऐसे त्याग को कर्म कहते हैं। इसके अर्थ को जो है ना हम दो तेलों पर समझ सकते हैं। यदि विसर्ग शब्द जो त्याग प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो पहली बात तो ये कि कर्म को ही हमारे पास ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क कर्म का ऑलरेडी है। जो कुछ भी हो रहा है, द डूइंग। So there are two aspects. There is a being and there is doing. Being is the adhyatma and doing is the karma. हमसे यदि पूछा जाता है कि give a little introduction about yourself, तो हम वहां से शुरू करते हैं कि हमारा नाम ये है और मैंने ये किया है। This is who I am. हम सीधे डूइंग पर कूद जाते हैं क्योंकि बीइंग का हमको कुछ पता ही नहीं होता। And here we are being given a very clean bifurcation. जो हम करते हैं, हम बिजनेस में काम करते हैं, हम कोच हैं, हम ट्रेनर हैं, whatever, हम इंजीनियर हैं, none of that is our
being. None of that is who we are. That is what is our doing. और उस doing में doer का समावेश होता है. That doing doesn't happen because that is not a happening. There are two things. There is doing and there is happening. जब कुछ भी हो रहा है तब तो डूअर उसमें से गायब होता है. और पूरा कर्मयोग इसी बात पर टिका हुआ है that every action should become happening. From every doing, the doer has to get out, get dissolved. डूअर को खत्म हो जाना है. तो हर एक एक्शन सिर्फ एक इवेंट मात्र, एक हैपनिंग मात्र बनकर रह जाएगा. और वहीं पर हमें कर्म बंधन से मुक्ति भी मिलती है. क्योंकि मुक्ति जिसको चाहिए वो ही खत्म हो जाता है. मुझे मुक्ति चाहिए और अब मैं हूं ही नहीं, तो मुक्ति किसको चाहिए? विसर्ग शब्द को भी हम दो तरह पर समझ सकते हैं. जो इसका लिटरल अर्थ मुझे कई स्थानों पर मिला वो है त्याग या ऑफरिंग. जब हम त्याग करते हैं तो हम कुछ ऑफर करते हैं. द सैक्रिफाइस दैट वी मेक. सैक्रिफाइस आल्सो वी हैव अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट. जैसे हम यज्ञों में सैक्रिफाइस करते हैं. सो देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग ऑफर्ड. तो एक ऑफरिंग होता है जहां पर कर्म हो रहा है ऑफरिंग का, है ना. तो करता है और हम स्वयं को ही ऑफर कर दे रहे हैं. तो हमारा डिसोल्यूशन हो रहा है. सो द कर्म दैट्स हैपनिंग, जो त्याग हो रहा है, दैट्स जस्ट एन इवेंट. वो एक हैपनिंग है बिकॉज वी हैव गिवन आवरसेल्व्स टू इट. सो वी हैव सरेंडर्ड आवरसेल्व्स इन द प्रोसेस. इज इट गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड? थोड़ा. बोलिए, क्या कहाँ कहाँ पंगा आ रहा है? सबके चेहरे मुझे बताए. अक्षर क्लियर नहीं हुआ. आई अंडरस्टूड द 4 लेवल्स, बट देन अक्षर को हाईएस्ट लेवल क्यों दिया वो नहीं एकदम से क्लियर हुआ. एंड विसर्ग आल्सो. सो ग्रॉस एंड लेस सटल एंड सटल, द 4 layers is clear, but then yeah. ओके. अक्षर को हाईएस्ट क्यों दिया? क्योंकि उसका कभी क्षय ही नहीं होता है ना. दैट विच नेवर डिकेज, दैट विच नेवर एंड्स. Do we have any idea of anything that never ends, that never decays? हमारे जीवन में तो परिवर्तन नियम ही है ना. Our entire life is based on change. So change signifies that either there is some kind of growth or there is some kind of decay. यही दो चीज होगा ना जब परिवर्तन होगा. या तो कुछ बढ़ रहा होगा या तो कुछ घट रहा होगा. Then only a change happens. And here Krishna is talking about that जो ना बढ़ता है ना जो घटता है. Which means that also is that which we can't quantify. अगर हम किसी भी चीज को क्वांटिफाई कर सकेंगे ना, तो इसका मतलब हमको ये समझ में आएगा कि उसमें कुछ बढ़ भी सकता था और कुछ घट भी सकता था. But the moment we move to the zone of now we can't count, uncountable, then we are in the zone of something that can't be destructible. इसलिए उसको कृष्ण कह रहे हैं कि वो ही ब्रह्म है. तो हे अर्जुन, उसे ही ब्रह्म जानो जो न कभी घटता है न कभी बढ़ता है, जो कभी भी खत्म नहीं होता है, जिसका क्षय नहीं होता है. तो एक बहुत स्ट्रिक्ट इसका ये भी रिक्वायरमेंट है कि वो उसको समय से बाहर होना पड़ेगा.
क्योंकि समय में तो कुछ आएगा, तो कहीं से वो उगेगा, और अगर कहीं से वो उगेगा तो समय में उसको खत्म भी होना पड़ेगा. सो द चेंज हैज टू हैपन. सो दैट व्हिच इज अक्षर हैज टू बी बियॉन्ड टाइम. इस एक शब्द से आप इसके सारे जो परम के लिए जो हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं ना, उनको आप पुल आउट कर सकते हैं. If it is uncountable, it has to be infinite, because only the infinite is uncountable. And that's where कुछ घटता नहीं है, कुछ बढ़ता नहीं है. पूर्णमदः पूर्णमिदम्. So So if अक्षर शब्द और उसका अर्थ समझ में आया. I was probably not able to explain my question better. तो जो आपने कंपैरिजन बताया कि परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी 4 levels of speech, ठीक है, तो शब्द या स्पीच है दैट इज ग्रोस, बट अक्षर यानी कि लेटर्स, राइट, लेटर्स आर अनित्य अविनाशी. सो okay, वो बताइए प्लीज. letters जिनको हम वाया साउंड जानते हैं, उनका भी उद्गम मौन से होता है. That is why they are called akshar, akshaya. So the lesson for us is, if we can become miser in speaking, और हम थोड़ा मौन की तरफ बढ़ सके, तो आप उस अक्षय की तरफ बढ़ सकेंगे. ठीक है. हाँ रचा बोलिए. वो मतलब समझाने के लिए मतलब आकाश का एग्जाम्पल देते हैं ना, दैट इज क्लोजेस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो क्षय नहीं होता है, जो घटता बढ़ता नहीं. करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली. और ये बड़ी मजेदार घटना है. जो घटता बढ़ता नहीं है ना, उसको हम एक्नॉलेज भी नहीं कर पाते हैं, उसके प्रेजेंस को एक्नॉलेज भी नहीं कर पाते हैं. हमको अपना प्रेजेंस वही महसूस ही कराता है जो परिवर्तित है. जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसका, उसके होने का, उसके अस्तित्व का हमको पता भी नहीं चलता है. जैसे ऋचा ने आकाश का उदाहरण दिया. कमरा है, कमरे में सामान है, ये हमको समझ में आता है, दिखता है, किंतु कमरे में आकाश है, ये हमको नहीं समझता. दैट वी डोंट अंडरस्टैंड. तो जब आप कमरे में सामान लाते हैं, तो बेसिकली आप आकाश में सामान ला रहे हैं. And this has been explained in the scriptures very well with the example of घड़ा, घट. वो घड़ा है, तो there is a structure that is lying in the आकाश, जिसको हम घड़ा कहते हैं. तो घड़े के अंदर क्या है? When it is empty, आकाश ही तो है. तो जब घड़ा फूटता है, तो इट्स जस्ट दैट जिसके थ्रू हमने एक आकाश में बाउंड्री सी क्रिएट कर दी थी, वो खत्म हो जाता है. So Akash is the word which is very closely understood when we talk of infinite, when we talk of that which has always been. In any confusion that's coming up to here, please ask. Let's have a discussion. विसर्ग एक बार फिर से. विसर्ग शब्द का अर्थ है त्याग या फिर ऑफरिंग. ऑफरिंग जब हम करते हैं कुछ भी, तो हम उसका त्याग करते हैं ना. If you understand in certain way, for example, let me say I have offered this pen to you. तो मैंने एक तल पे इसका त्याग कर दिया ना, अब ये मेरे पास नहीं है. सो ये त्याग भी जो है दो केंद्र से उठ करके आ सकता है. दिस ऑफरिंग कैन ऑल्सो कम फ्रॉम टू सेंटर्स. एक कर्ता के केंद्र से एक ऑफरिंग आ रही है कर्ता के केंद्र से, कि मैंने दिया, मैंने ऑफर किया, मैंने त्याग किया. तो
कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि जब आप त्याग करते हैं ना, उस त्याग के कारण जिस भूत के भाव के होने का आपको एक्सपीरियंस होता है, या जिस भूत का उद्भाव होता है, उसको कर्म कहते हैं. So this is little subtle. Please try and understand. हम किस चीज का त्याग करते हैं जिससे कि भौतिक वस्तु ऊपर आती है? जब हम आध्यात्म का त्याग करते हैं तब भौतिक चीजें ऊपर आती हैं. जब हम श्रोत का त्याग करते हैं तो हम भौतिक जगत में और ज्यादा ड्वेल करते हैं. तो हमारा जो अस्तित्व होता है भौतिक जगत में वो और ज्यादा ठोस हो जाता है. इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो भूत भाव है ना, उसका जिस कारण से, जिस कर्म से, जिस एक्शन से उद्भाव होता है, उस विसर्ग को कर्म कहते हैं, उस त्याग को कर्म कहते हैं. सो दैट गिविंग अवे which give rise to the material is called karma. This is why law of karma comes into picture. अगर ये नहीं होता तो लॉ ऑफ कर्म भी नहीं होता. कर्म सिद्धांत क्या कहता है? कर्म सिद्धांत कहता है that every cause is the consequence and every consequence becomes a cause. हर कार्य का एक कारण होता है और वही कारण दूसरे कार्य की उत्पत्ति का कारण बन जाता है. So there is this chain of कार्य and karan, the action and the consequence. The consequence gives arises to action, the action gives arises to consequence. जैसे मुझे क्रोध आया, मैंने किसी को 2 थप्पड़ मारे, तो क्रोध was the consequence of something bubbling within me. This became the action when I gave 2 slap to somebody. So the consequence of this anger was slap on somebody's face. And this consequence of anger actually gave rise to that action. So this shrinkhala, this keeps going. तो हर एक क्षण में क्या हो रहा है ना, हर एक क्षण में हम त्याग कर रहे हैं. किसका? कृष्ण भाव का. हम त्याग कर रहे हैं श्रोत का, अपने परम स्वभाव का हम त्याग कर रहे हैं. और इसलिए मटेरियल भौतिक जगत में हम और सॉलिडिफाई हो रहे हैं और ठोस हो रहे हैं. एंड दैट इज वाई लॉ ऑफ कर्म हमारे लिए और जन्म ले रहा है. इज दिस बिकमिंग क्लियरर नाउ? इसका एक और कनेक्शन याद आया. तो भागवत महापुराण है ना, उसमें जो कैंटोज हैं, उनके नाम है अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग कैंटो है. तो सर्ग और विसर्ग ऐसे 2 कैंटोज का पर्पस है. तो सर्ग इज द सृष्टि जो ब्रह्मा जी ने की थी, विच वॉज बिफोर द जीव केम इनटू पिक्चर. सो जो तन्मात्रा तक का जो लेवल है, दैट वाज द सर्ग पार्ट ऑफ इट. और विसर्ग जो है फिर जो भूत आते हैं, यानी कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए. सो दिस इज वेरी वेल कनेक्टिंग विद दैट. सो विसर्ग वो सृष्टि है जो भूतों के कर्म फल को भोगने के लिए बनी हुई सृष्टि है. दिस इज व्हाट दिस इज आल्सो सेइंग कि इसीलिए उसको कर्म नाम से कहा गया है. भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है और वही विसर्ग है. तो एंटायर सृष्टि का निर्माण जो है, हमने जो कुछ भी किया है उनके कर्मों के फल को भोगने के लिए हुआ है.
करेक्ट। और संस्कृत भाषा जो है, जिससे हिंदी का भी उत्गम हुआ है, that is a contextual language, we all know that. Unlike English, it is not a language based on the object. बाकी भाषाओं का मुझे पता नहीं है, इससे मैं उदाहरण नहीं दे सकती, बट अंग्रेजी में डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड पेन, देयर इज नथिंग एल्स व्हिच इज कॉल्ड पेन. फॉर एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड बॉटल. एवरीथिंग which is something like this, which can contain some liquid, is called a bottle. In Sanskrit, we call anything not based on the purpose it serves, or the name of the object which is given, rather the context it serves. इसीलिए भूत शब्द का प्रयोग भी बहुत ही मजेदार है. हम घोस्ट को भी भूत कहते हैं, भूत प्रेत. क्यों? क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड, किस तरह का मटेरियल वर्ल्ड? वो डिजायर्स, वृत्तियों वाले, वृत्तियां भी सटल मटेरियल है ना, तो वो वहां पे फंसे हुए हैं. दैट्स व्हाई दे डोंट गो हेड. इसलिए हम उनको भूत कहते हैं. जो पास्ट टेंस है उसको भी हम भूतकाल कहते हैं. क्यों उसको भूतकाल कहते हैं? बिकॉज विच इज गॉन एंड वी आर स्टिल हैंगिंग ऑन इट. आपके पास्ट में जो कुछ भी आपको याद नहीं है वो तो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना. एग्जिस्ट तो वही करता है जिसका आपको स्मरण है. सो ऑल दैट इज योर भूतकाल, is your past tense. Why you are clinging to that experience, that thought pattern, and that's why it is bhutkal, that which is clinging to. और यहां भी कृष्ण कहते हैं कि कर्म वो जिसके त्याग से भूत भाव का उद्गम. तो इसको जो दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं, कुछ भी पाने की यदि इच्छा है, डिजायर है, तो उस चीज को पाने के लिए, और ये मैं ना हमेशा बोलती थी दैट you have to always be conscious of what you are following, or what you are desiring, or what you are कहते हैं ना, what are you chasing in life, because for everything you pay the price via life. जैसे हम कुछ खरीदते हैं तो हम प्राइस में करेंसी देते हैं. हमारे पास सिर्फ एक ही करेंसी है इन रियलिटी, वो है हमारा जीवन. तो जब आप कुछ भी चेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई गो टू एन ऑफिस, जिस ऑफिस में मुझे बहुत स्ट्रेस मिलता है, मेरा खून चूस लिया जाता है, what is the price I have paid to get that position, to get that money? I have paid through those 12 precious hours of my life in a particular day. Along with that, I have also paid through the energy that I have, because that only is mine, nothing else is mine. तो मैंने क्या त्याग दिया? मैंने त्याग दिया उस जीवन को जिसको मैं कृष्ण में लगा सकती थी, या ऐसे कार्य में लगा सकती थी जो कृष्णोचित होती, और उस कार्य के लिए मैंने त्याग दिया वो समय, और मुझे क्या मिला? मुझे मिला वो सब कुछ जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक सामग्री है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड that is the visarga, and that only is the karma. Are we able to understand it now? Is it clear? तो संसार में हम जब भी कोई कर्म करेंगे तो हमेशा उसमें कृष्ण का त्याग निहित होगा.
what we are actually offering is the possibility of the supreme arising in us. That's why this definition becomes very important for us. अगर हम कर्ता भाव से करेंगे तो ना, इस कॉन्टेक्स्ट में वही है ना, बिकॉज इट इज गिविंग राइज टू द भाव, भौतिक भूत भाव. It will not give rise to any bhut bhav if you are not doing it from the karta bhav. Otherwise, जो उचित कर्म है उसमें ये होगा ही नहीं, क्योंकि उचित कर्म में जो कर्म की श्रृंखला है, जो लॉ ऑफ कर्मा है, वो अप्लाई ही नहीं हो पाएगा. आप कर्म फल के सिद्धांत से बाहर कूद जाइएगा. You will be out of the circle of law of karma in the right कर्म. जब आप कर्म योग की तरफ बढ़ेंगे, तो जब आपका जीवन कर्म योग बेस्ड होगा, then you will not give rise to this karma, or this karma will not arise through you. So that is the definition of karma that Krishna is giving. ऋचा जी फ्रीज हो गई है ना सबके लिए, या जस्ट आई एम सीइंग लाइक हर? या सबके लिए, सबके लिए. गर्मी में फ्रीज. So my connection is not very good, looks like. Shall we move ahead? I quite like this bit. So अगर सब उचित कर्म करेंगे तो ब्रह्म को त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो सृष्टि का निर्माण की जरूरत ही नहीं है. एक्चुअली सृष्टि का निर्माण नहीं होता है. सृष्टि जो है वो अभिव्यक्ति है ब्रह्म की. हाँ, तो अभिव्यक्ति की जब हम जरूरत नहीं बोलते हैं पड़ेगी ना, बिकॉज इट इज फॉर अस टू एंजॉय अवर कर्म फल. सो इफ वी you say that a lot of unnecessary that is arising right now because of our karma will no more be there. आप unnecessarily travel नहीं करेंगे. Let's begin from there. आप unnecessarily travel नहीं करेंगे. Travel industry बेचारी बैठ जाएगी. जो टूरिज्म से डेवलपमेंट होता था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जहाँ हैं वहीं पर प्रसन्न चित्त हैं, ईश्वर में मग्न हैं. कहानी खत्म. The desire to engage in adventure and all those things will die. All adventure sports happen because we are very unsettled with it. There is no other reason. वो सब खत्म हो गया. आप entertainment की तरफ नहीं भागेंगे. You are very settled in Krishna. Entertainment industry बेचारी गई ना. आप अपने आप को सुसज्जित करने के पीछे नहीं भागेंगे. So the cosmetic industry goes away, goes down the drain. The whole fashion industry goes down the drain. ठीक है. You will not unnecessarily indulge into eating. आपको इतनी वैरायटी नहीं चाहिए होगी, आप इतना जंक नहीं खाएंगे. So all your food confectionery goes away. Naturally you will experience much better health. भीतर कृष्ण के भाव हैं. You are not creating metaphysical diseases in you via thought process, and you are not eating nonsense. Health industry भी जाएगी. You will not be very
what do I say? You will not be wanting to, or you would not really be desiring to engage in procreation. You will not be very desiring to engage in procreation, which means the population of the world will come down. So when you are not doing tourism, आप यहाँ वहां जा नहीं रहे हैं, आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, तो आप कुछ भी बहुत कुछ जो उसके कारण अननेसेसरी बनता है, प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, हीट वेव होता है, बिकॉज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो बहुत इंटरनेट है, सर्वर है एंड ऑल दैट, वो सब खत्म हो जाएगा ना. आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री खत्म होती है एंड ऑल ऑफ दैट. सो द विद्या इज सेइंग एक्सपेंशन ऑफ प्रकृति विल स्टॉप. Yes, the unnecessary expansion of prakriti will stop, and जो अस्तित्व है, that will enjoy being. Earth will become so much better. Basically, economy का भट्टा बैठ जाएगा, but your lives will be so much better. You will be so much more happier. So now you know कि क्यों आपको सेटल होने दिया ही नहीं जाता है. यू आर नेवर अलाउड टू सेटल. आपको एडवर्टाइज कर करके बम्बार्ड किया जाता रहेगा, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होते रहेंगे, बिकॉज दे नो कि अगर प्रोडक्ट लॉन्चेस बंद करती हैं तो आप उनकी ओर देखना बंद कर दोगे. दिस वाज वेरी मच अ रिसर्च डन व्हेन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्टेन कोला ड्रिंक वाज रिड्यूस्ड, पीपल स्टॉप्ड कंज्यूमिंग इट. उसका advertisement is the reminder that this exists. A lot of time we actually drink all of that totally unnecessarily. उसमें कुछ होता तो है नहीं, एक चस्का है बस. चलो बैठे बैठे कोक पीते हैं. कैफीन होती है, कैफीन उसमें है. और कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड तो सोडा बनाने के लिए डालेंगे. डालेंगे ना. सी मार्केटर्स आर सो इंटरेस्टिंग. हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेंस्ट लाइफ, प्रो लाइफ इज ऑक्सीजन, yet because of that marketing we are willing to take in which is against life. क्या सम्मोहन है. Actually, there is a theory in advertising and marketing. जो चीज आपको बार बार दिखाई जाती है, आप उसके प्रति प्रेरित हो जाते हो. तो इसीलिए ये मोदी जी भी अपनी फोटो हमेशा लगा के रखते हैं. ये सेल्स ट्रेनर बोल रहा है. What did you say? Sales trainer is saying. No, I actually read it. That's a Yeah. fact. You always need to be reminded that short is our attention span and our great forgetting capability. You always need to be reminded. आपके पास एक कपड़ा होता है जो क्लोजेट में अंदर घुसा होता है, आपको याद भी नहीं होता है कि आपके पास ऐसा कोई कपड़ा है. जब किसी दिन सफाई कर रहे होते तो कहते अरे ये भी मेरे पास है, मुझे तो याद ही नहीं था. How many of you can resonate with this? We have books we don't remember because it's all deep inside, and there's so many things why only books are closed. A lot. जिस चीज जो भी आपके जीवन में बहुत अधिक मात्रा में है ना, तो आप उसकी आधी चीजें आप भूल जाएंगे कि वो आपके पास हैं भी. कई बार हम दोबारा खरीद के ले आते हैं क्योंकि हमको याद ही नहीं होता कि ये तो हमारे पास है. फिर हम कहते ओ ये तो पड़ा हुआ था, मैंने दोबारा एक और ही खरीद लिया. So to settle down is a very big thing. To move towards Akshara Brahma is very big thing, because we are dwelling at the level of Vaikhari all the time. From Vaikhari to Madhyama to Pashyanti to up to Para. That's the journey. That's why it is the journey within. आप पहले मनन चिंतन की ओर जाते हैं, मध्यमा. Then you move to the perceptivity of it. That's where your perceptivity increases, and then you start to just get the astral things. And then you move towards Para, which is the Mon, the inner journey.
and that is Brahma. ठीक है? I have a question. जैसे हम वही बोलते हैं कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है और अविनाशी है। अभी आपने बोला ना कि सृष्टि बढ़ रही है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये ये आत्माएं आ कहाँ से रही हैं? ये क्वेश्चन ना बहुत बहुत से लोगों ने पूछा है. The calculation of things in the other levels, other zones is not the way we calculate here. Ek. And I'll give you one example. One possibility is also like this. We are 10 of us here. या हम 10 लोग जो हैं, यदि अपने शरीर को छोड़ते हैं, शारीरिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, we become one big ball of desire. It's very possible that we disintegrate as 20 balls, 20 smaller balls, and we take birth in 20 ways. So this 10 has become 20. So ओके, on that level, a lot happens actually. It's very difficult to. Then those who have known this say there are multiverses. So there are many more universes out there, and there is exchange. I mean, it's not that you always have to be on this earth only. You can take birth in a different plane altogether, or you in this your current shape. That can take place. That can take place. So there is that exchange that's happening. Also, this can be also that human का evolution तो हो नहीं रहा, हम लोग तो degrade हो रहे हैं, और animals जो हैं उनका evolution हो रहा है, योनियां वो क्रॉस करके human बन रहे हैं. So बेचारे animals कम होते जा रहे हैं. बेचारे क्यों? Actually good for them. वो कम भी नहीं हो रहे हैं, हम तो उनको हाइब्रिड कर करके जन्म देते जा रहे हैं ना. द पॉपुलेशन इज क्रेजी. इतने, अगर आप नॉर्मली हेंस को अंडा देने दें और आप उसको कृत्रिम तरीके से दिलवाएं, दोनों में बहुत फर्क है. अगर अपने जीवन में प्रति वर्ष एक मुर्गी ऑन एन एवरेज 25 से 35 अंडे देती है एक वर्ष में, बट when they are made to breed artificially, they give 250 to 300 eggs in a year. इसी तरीके से कैटल रियरिंग, हम तो उसको कैटल फार्मिंग के नाम से जानते हैं ना, एनिमल फार्मिंग. बकायदा कितने अमेज़न फॉरेस्ट दे हैव बीन कट डाउन बिकॉज लैंड इज नीडेड फॉर एनिमल फार्मिंग, और वो सारे एनिमल्स को फिर काटा जाता है, नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए परोसा जाता है. A cow is given injection of oxytocin so that it is conceiving all the time, so that it can give milk. So there is a lot happening actually. This is a very different discussion, और उस तल पे क्या हो रहा है ना, मुझे तो बहुत ज्ञान नहीं है. But that is very complex process. That's a very या complex. इट वुड बी. मेरे को तो पता है क्या आता था, मतलब सोचने में ये लगता था कि फॉर एग्जाम्पल वी गो टू सम प्लैनेट्स एंड वहां से कुछ टूटा या कोई उसकी, मतलब we go there and we are there in that system, and when there is a new need and something happens back to the earth and you are needed there, you come back for that. Yes. A lot happens. There are a lot of permutation combinations. Okay. It's very difficult to be. The point is, stick to what is right for your life. बाकी इधर उधर जाएंगे तो खो जाएंगे, और जीवन का कुछ पता नहीं चलेगा. कर्ता भाव में कोई कमी नहीं आएगी, और कर्ता भाव सघन होता जाएगा, उल्टा. यस विद्या, बोलिए.
I have a question, not in regards to what we are studying, but what you just brought up about how they are killing animals to generate meat for people who eat. But वो सब मुझे समझ में आता है, पर मुझे अभी तक डेयरी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता. जो आपने अभी बोला ना, उन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं कि दे कैन प्रोड्यूस मिल्क. फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ कि मिल्क लेना गलत है, सही है, या फिर कृष्ण का सोचती हूँ वो तो माखन चोर थे. तो ये सब क्या चल रहा है? मतलब कि आई कैन अंडरस्टैंड द मीट पार्ट, आई कैन अंडरस्टैंड द वेजिटेरियन पार्ट, बट व्हेन इट कम्स टू milk and milk product, the dairy, what's with that? I don't know where to go, how to navigate this. There's a point in time in my life wherein I have dug this a lot and have tried to understand this a lot. So understand this. If you do not अगर आप गायों का दूध नहीं निकालते हैं, so that becomes very toxic for them, because there is a capacity for them to hold, and this is even true for us females. So those females who are lactating mothers, and the child doesn't suck enough milk, then the milk within the body, it starts to decay, and then complications arises. So now, if you allow the cow to first feed its baby, and then whatever is left over, you take that. Very nice. तो जब आप कृष्ण की बात करते हैं ना, तो वो समय था जब हर एक घर में गाय हुआ करती थी. गाय परिवार का हिस्सा होती थी, और उनकी देखभाल, उनका सारा कुछ बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह होता था. जैसे आजकल हम पेट्स के साथ करते हैं ना, कुत्ते, बिल्ली एंड ऑल दैट, गाय वैसे रखी जाती थी. So then there used to be a very loving relationship. The calf was never deprived of the milk of the cow. पहला अधिकार हमेशा बछड़े का होता था दूध पर, और जब बछड़ा दूध पी लेता था तो उसके बाद जो बचता था वो मनुष्य की आवश्यकता के लिए निकाला जाता था. But then we have come to a state wherein we live in an economy of demand and supply. वो समय में यदि गाय ने कम दूध दिया तो सब कम कंज्यूम करेंगे, पर आज के समय में आवर कंजम्पशन डिक्टेट्स द सप्लाई. तो जब हम कंज्यूम ज्यादा करते हैं, एंड आवर कंजम्पशंस हैव गॉन टू कि मिठाई भी चाहिए, घर में भी बहुत कुछ बनाना है, प्लस मिल्क कंज्यूम करना. आई नो फैमिलीज जिनका पर डे का मिल्क कंजम्पशन 3-4 लीटर का है. तो जब वैसा होता है, देन वी हैव अ कंप्लीट economic system which says that if this high is the demand, I must supply. But how can I supply? Because if I am totally dependent on the natural process of deriving milk, then this demand cannot be satiated. अगर जो प्राकृतिक तरीका है कि भाई बछड़ा पी ले, फिर जो बचे वो निकालूं और फिर मैं उसको बेचूं, तो जितनी डिमांड है उतनी तो दूध कभी आ ही नहीं सकती. सो देन दे फाउंड अ वे. तो वहां से आपका ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस एंड लॉट ऑफ मिल्क में जो एडल्टरेशंस होते हैं, वो सब कुछ शुरू हो गया, बिकॉज सप्लाई हैज टू मैच द डिमांड. इसीलिए आज के युग में मैं ये कहती हूँ सबसे, the best thing that you can do is reduce the consumption of milk. Reduce the consumption of milk as much as possible. At least जब आप milk का consumption कम करेंगे, then naturally the demand is hit. When the demand is hit, what will they do of so much of supply?
They will have to slowly and gradually stop doing all the malpractices. उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इतना ऑक्सीटोसिन लगा लगा करके रियर करें. This is how you can contribute to the health of a cow in this economy. This is what I have come to. If you can become vegan, nothing like it. But again, the minimum is that you can do is decrease your consumption. आप हो सकता नहीं छोड़ सके. आप हर समय दूध की चाय मत पीजिए ना. आप कभी ब्लैक टी पी लीजिए, कभी ग्रीन टी पी लीजिए. That's one. Reduce the intake of sweets made up of milk. छेना की, खोया की, मिठाई, गुजिया and all that. Please decrease it drastically. कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर आपके घर में गुजिया नहीं आती है तो त्योहार नहीं बन सकता. ऐसा नहीं होता है. So reduce. This is the only thing that we can do. Parul कह रही है there is a lot of Parul saying another reasoning is no animal consumes other animals' milk. Yes, there is a lot of source of protein and calcium. Only issue is B12. B12 is present a lot in fermented things. Yogurt, dosa have fermented thing. One thing fermented every day. Your B12 will be taken care of. So don't take yogurt. Go ahead with the dosa stuff. No, there's a lot of fermented stuff which you can otherwise also eat healthily. Calcium, तो ragi has 60 times more calcium than milk. There are a lot of sources of calcium other than milk. ये एक myth है that you get calcium only from milk. Protein के लिए there are many other things that you have. So वो सब फसाड है. The only way you can actually reduce if you have got compassion for the animal. There is no other way. आप इन तर्कों से साइंटिफिक नहीं जीत सकेंगे किसी को भी कभी भी. The only way is your compassion, how you are allowing the animals to live a healthy life. What is your contribution? Or your contribution is making their life even more unhealthy. Which segment you are in. That's the only deciding force. Nothing else. ठीक है? Does that answer your question, Vidya? So if you are really fond of cow's milk and your condition allows, actually गाय घर में बांधो, उसकी सेवा करो, उनकी सेवा करो and treat it as the family member. Take care. Then go ahead. Thank you. Okay. There is nothing else. We'll stop here. Chaliye, let's take a deep breath. Sit silently, sit straight, take a deep breath. If you know, chant along, or else just get. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.